अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग हमारे संग। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? मौसम इतना खूबसूरत हो गया है, रात को तेज़ हवाएं चल रही थी, तूफ़ानी बारिश है, वो साथ साथ कहते हैं ना एक झोंके आ रहे थे तूफ़ानी बारिशों के। और मगर कहते हैं ना जब रहमत आती है तो थोड़ी सी जहमत भी आ जाती है, और जहमत ये होती है कि लाइट नहीं थी। कल लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में लाइट नहीं थी, और लाइट के बग़ैर भी हमने मौसम एंजॉय किया। अपने टेरेसेस पे बैठे, रात को हमने कॉफ़ीज़ गरम गरम पी, और हमें ऐसे लगा जैसे एक बार फिर सर्दी की जो लहर है उसने मुख्तलिफ़ इलाकों को लपेट में ले लिया है। तो व्यूअर्स, मौसम को एंजॉय करें। जब ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा, तो उसके साथ साथ जो मौसम है ना वो भी बदल जाता है, और जो एकदम से जो गर्मी का ज़ोर है वो टूट जाता है, और टूट गया है, ये हमने देखा है। और पूरी दुनिया में ये क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, नॉट इवन इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरह के क्लाइमेटिक चेंजेस, जो इलाके बहुत सर्द थे वहाँ अब गर्मी होती है, जो इलाके गर्म थे जहाँ कभी बारिश का इम्कान नहीं होता था मगर वहाँ बारिशें शुरू हैं। तो पूरे दुनिया में ही क्लाइमेटिक चेंजेस के साथ हमने रहना सीख लिया है, और मगर हम एंजॉय कर रहे हैं। हमारे मुल्क में चारों सीजन्स होते हैं, हम चारों सीजन्स को एंजॉय करते हैं, और जहाँ गर्मी है वहाँ गर्मी के साथ साथ हमें बहारें भी मिल रही हैं, और वो हैं हमारे मानसून की बहारें। मानसून का सिलसिला जारी हो चुका है, और हमेशा से ही कहते हैं कि जुलाई एंड में होता था, लेकिन थोड़ा सा जुलाई ने ना कहते हैं ना करवट बदल ली है, तो अर्ली मानसून है ना, उसको हम मज़ेदार तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, आज क्या है? रोज़ मैं कुछ सोचती हूँ कि मेरे कोई ना कोई हमारे पाकिस्तान के लेजेंड्स, पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड्स हो जाएं, पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और चाहे वो ड्रामेटिक इंडस्ट्री से हो, ड्रामा इंडस्ट्री से हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे वो पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री से हो, हम लोगों ने उनको ट्रिब्यूट देना है। तो आज जो है वो अलन फ़कीर साहब, उनको बिछड़े हुए हमसे 23 बरस हो गए हैं। उन अलन फ़कीर, अल्लाह अल्लाह कर कर भैया, बड़े मज़ेदार किस्म के हमने उनके हमेशा से कलाम सुने हैं, और तेरे इश्क में जो डूब गया वो भी बहुत अपने ज़माने का एक मुनफरिद उन्होंने जब गाया था, गीत गाया था, और मोहम्मद शेकी ने उनका साथ दिया था, और एक डिफरेंट साज के साथ वो जब सामने आए थे, और सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम उन पे बात करें तो दरवेश अंदाज़, आजिज़ाना लहजा और आवाज़ में सोज़, अल्फाज की गहराई में डूबकर कलाम की अदायगी किया करते थे। सिंध के मशहूर लोक गुलकार अलन फ़कीर दुनिया से गए हुए हमें 23 बरस हो गए, मगर आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। रेडियो पाकिस्तान से फ़न गुलकारी उन्होंने शुरू की, उसके बाद पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए उन्होंने बहुत काम किया, और अगर उनको अवार्ड्स की उनके बारे में बात की जाए तो उनको अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, सितारती अवार्ड दिया गया, और उनकी खिदमात जो हैं उनके ऊपर हमेशा हमारा जो सर है वो कहते हैं ना, हम फ़ख्र से बुलंद हो जाता है, वो जिस तरह आए। और सिंध के मशहूर पोएट जो हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के कलाम गाया करते थे, और वो अपनी एक कहते हैं ना कि मुनफरिद आवाज़ के साथ, मुनफरिद साज के साथ उन्होंने स्क्रीन की जीनत को संभाला। और क्या कहूँ, तेरे इश्क में जो ही डूब गया, इसके अलावा एक और भी उनका एक गाना था जिनमें था, इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया, और हमेशा से गाया जाता है, और सिंध में इस गाने की बहुत वैल्यू है। बिकॉज़ कहते हैं ना, कुछ गाने जो होते हैं, कुछ गीत जो होते हैं, वो हमेशा तहतुल अल्फाज की वजह से, अपने लफ्ज़ों की वजह से हमारे अंदर कहते हैं हम जज्ब कर लेते हैं, हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिनको हम भूल नहीं सकते। तो अलन फ़कीर को इनकी फ़नी खिदमात पर पाकिस्तान टेलीविज़न ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी दिया गया। अलन फ़कीर आज 23 बरस कबल कराची में वफ़ात पा गए। वो सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के अहाते में दफन है। तो ये हमने आज उनको ट्रिब्यूट दी है। आज भी उन जैसा गाना, उन जैसा गीत कोई नहीं गा सकता, क्योंकि उनका स्टाइल, उनका मुनफरिद अंदाज़, और उनके अल्फाज, और उनका एक लहजा, क्योंकि कहते हैं जब बाइलिंगुअल होता है इंसान तो उसका लहजा भी डिफरेंट होता है।
तो ज़बान जो है वो कभी भी एक ऑब्स्टिकल नहीं होती। ज़बान बहुत शीरी एक मिठास होती है, चाहे वो किसी भी कल्चर की हो, किसी भी जगह की हो। तो हम आज अलन फ़कीर साहब, अच्छा जिनका अगर मैं बात करूँ उनका असल नाम, तो उनका नाम था अली बख्श, उनको हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं। और उनके साथ आपने हमेशा देखा मोहम्मद अली शेखी साहब को, जिन्होंने इस गाने में उनका साथ दिया। बिकॉज़ ट्रिब्यूट हम इसलिए देते हैं कि हम अपने लिविंग लेजेंड्स हों या हमारे जो लेजेंड्स हों जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते, जो इस दुनिया से चले गए हुए हैं, उनको हम छोटे छोटे ट्रिब्यूट्स के ज़रिए ज़िंदा रखते हैं। वो हमारी कौम का असासा हैं। उन्होंने पाकिस्तान के फ़न पारा के लिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए, फ़नून लतीफ़ा के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन की है। एक इंसान जिसकी बहुत मेहनत हो, उसको हमारा काम है, हम लोगों का काम है, हम लोग अपने व्यूअर्स तक उनकी कंट्रीब्यूशंस को पहचानें और हम अपने व्यूअर्स तक उनकी कंट्रीब्यूशंस को पहुंचाएं। अच्छा, ये तो था हमारा छोटा सा ट्रिब्यूट। और व्यूअर्स, आज का टॉपिक क्या है? मौसम बदल रहा है, बदलते मौसम के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मुश्किलात हैं, वो भी बढ़ती जाती हैं। मुश्किलात ये होती हैं कि हमेशा से ये कहा जाता है, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि मौसम बदल रहा है तो इस चीज़ का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों के पेट का ख्याल रखना, गले का ख्याल रखना, और इसके साथ ये कि आपको कोई वायरल इन्फेक्शंस ना हो, गैस्ट्रो का ख्याल रखना, या कोई बाहर से ना खाना। मौसम बरसात, हमने बचपन से सुना है बरसात का मौसम आ गया है, बाहर से खाने ना खाना, खट्टा पानी ना पीना, गोलगप्पे ना खाना, दही बड़े ना खाना, दही ख़राब होगा, जूसेस ना पीना। ये सब वजूहात होती हैं या नहीं होती? आज हम इसका पता लगाएंगे कि क्या बाहर खाना खाने से इस मौसम में हम बीमार होते हैं, या इसकी वजूहात कुछ और होती हैं, या मौसम का एकदम से जो ड्रिफ्ट होता है, जो चेंज होता है, वो हम पर क्या असरअंदाज करता है, हमारी तबीयत पे क्या असरअंदाज करता है, हमारे कहते हैं ना कि इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर क्या असरअंदाज करता है। आज हम अपने पैनलिस्ट जो आएंगे, उसमें हमारे पास हर्बलिस्ट होंगे, उसमें हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट होंगे, डॉक्टर्स होंगे, उनसे हम पूछेंगे। और आज हम लाइव कॉल्स भी लेंगे, क्योंकि आई वॉज मिसिंग माई ऑडियंस अ लॉट एंड आई थॉट कि क्यों ना आज बात करें, क्यों वो हमसे पूछें कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आई हैं ईद के बाद, क्या वो बीमार तो नहीं हैं। क्योंकि हम बार बार ये पढ़ रहे हैं अखबार में भी, और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत से लोग इस वक्त अस्पतालों में मुंतकिल कर दिए गए हैं, बहुत से लोगों के पेट ख़राब हैं, बहुत से लोगों को गैस्ट्रो इश्यूज़ हो गए हैं। हम बहुत परेशान हैं उन सब के लिए। हम चाहते हैं कि उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े, बल्कि हम उनको छोटी छोटी रेमेडीज़ बताएं जिससे वो पहले ही अपनी इन प्रॉब्लम्स को कर्व कर सकें। नंबर्स हमने स्क्रीन पर चला दिया है व्यूअर्स, आप लोगों ने हमें कॉल करनी है और हमसे बात करनी है। हमारे पैनलिस्ट हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे और आप लोग उनसे छोटे छोटे टोटके, छोटी छोटी रेमेडीज़ और पूछ सकते हैं, मेडिसिन पूछ सकते हैं, अपनी बैलेंस डाइट के बारे में बात कर सकते हैं, मौसम के चेंजेस के बारे में बात कर सकते हैं, और इस मौसम के साथ से अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्टिव रखना है, अपनी फैमिली को कैसे बेहतर बनाना है, बेहतर रखना कैसे, और क्या खिलाना है। सबसे ज़रूरी है खिलाना क्या है। ये मौसम का मसला है या हमारे लाइफस्टाइल का मसला है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। और म्यूज़िक का शोर थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, बट हमारे साथ जो मौजूद हैं वो आप सब जानते हैं उनको, और हमारे साथ देखते भी हैं स्क्रीन पर। और अगर आपको कोई रेमेडी लेनी हो या कुछ पूछना हो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में, तो हकीम अहमद सलीमी से बेहतर कोई शख्स नहीं जो बता सके, क्योंकि ये नेशनल टिप को हेड भी कर रहे हैं और बहुत सी ऐसी रेमेडीज़ बताते हैं जो कि नॉर्मली हमने कभी सुनी भी नहीं होती। तो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा हकीम साहब, वाटर बॉर्न डिजीज़ के बारे में हम बात करते हैं कि बरसात का मौसम आ गया है और बारिशों का सिलसिला जारी है, पूरे मुल्क में बारिशें हैं, और जैसी बारिशें होती हैं जुलाई की, तो हमेशा से ही हमने बचपन से सुना है कि बरसात का मौसम है, बाहर से नहीं खाना,
या बरसात है, कीड़े मकोड़े बाहर निकल आएंगे, किसी इंसेक्ट ने काट लिया होगा, या आपको एलर्जी होगी और आप बीमार पड़ जाते हैं। क्या इसके पीछे माजरा है? बिल्कुल, एक तो ये है कि बरसात जुलाई में नॉर्मली पाकिस्तान में बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और इस दफ़ा ज़रा पहले बरसात से हो गई। और बरसात में आम तौर पर जो आपने लफ्ज़ यूज़ किया वाटर बोर्न डिजीज़, इसका बहुत ज़्यादा जो है ना वो देखने में आता है। इनके मरीज़ों की तादाद जिसमें आप देखते हैं कि डायसेंट्री है, मीबाई पेचिश हैं उसमें, और टाइफाइड भी इसमें वाटर बोर्न डिजीज़ में से है, हेपेटाइटिस ए है। ये मुख्तलिफ ये बीमारियाँ हैं जो पानी में जो मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया जरासीम वगैरह पाए जाते हैं। और अब बड़ी दर्दनाक बात यह है, अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान में तकरीबन 80% से ज़्यादा आबादी को आज भी साफ़ पानी पीना मुयस्सर नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर बरसात में ये सूरत और शदीद तशवीशनाक हो जाती है कि जहाँ पे नॉर्मल पानी पीने के काबिल नहीं है, फिर बरसात में और मामला। फिर ये जो होता है कि ये जो बैक्टीरिया और जरासीम है खड़े हुए पानी से भी आता है। जी, आप देखेंगे इसके बाद फिर वो डेंगू और इस तरह के मामलात आएंगे। जब ये पानी खड़े होने का मामला, मलेरिया और डेंगू, ये फिर इसके कॉलरा तो ये वाटर बोर्न डिजीज़ में से हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कुछ इस मौसम की हैं, कुछ इस मौसम के बाद जो हमें वास्ता पड़ेगा वो इसके साथ मुंसलक है। ये ह्यूमिडिटी होती है, जो मॉइस्चर होता है, ये हमारे जो बैक्टीरिया और जरासीम के लिए बड़ी आइडियल जो ना सूरत होती है। इसमें ये बढ़ते फलते फूलते हैं। और ये आपने देखा जब हमने डेंगू वबा के दिनों में एक टर्म यूज़ हुई कि ये अपने अंडे दे देते हैं और उससे फिर वो आगे क्लोनिंग होती है और उससे ज़्यादा ये इस मौसम में इनकी ये क्लोनी बनना शुरू होती है और ये जरासीम की तादाद में फिर ये मल्टीपल होती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ख़ास तौर पर इस मौसम में पानी को अच्छी तरह उबाल कर पीना, फ़िल्टर का पानी पीना या मिनरल वाटर पीना। ज़ाहिर है कि सबको मिनरल वाटर तो मुयस्सर नहीं है, तो इसका फिर आसान हालत पानी उबाल कर, तो इसमें यह है कि वो 3-4 उबाले दें। ये नॉर्मली हम ना इसको एक वो कहते हैं एक फ़र्ज़ पूरा करना होता है कि पानी चूल्हे पर रखा, थोड़ी देर बाद गर्म किया। कितनी देर उबालना चाहिए? 3 से 4 उबाले। अच्छा। यानी कि ये होता है बेसिकली, इसको अगर टेक्निकली देखें, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस पर वो 4 दफ़ा वो बॉयल हो पानी, तो उस पे क्या होता है कि फिर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और इसमें कुछ इसमें ये होता है कि जब इतना पानी उबालते हैं तो कुछ मामलात हैं, मगर वो जरासीम की निस्बत ज़रा कम है। ज़रा कि इस पानी के अंदर जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उसका बैलेंस कुछ पानी से उबालने से आउट होता है, मगर वो इसकी निस्बत ज़रा बेहतर है कि वो जो बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें ये अब हमने देखा कि पेचिश के बैक्टीरिया, ये जरासीम वगैरह हैं, या जिसको हेपेटाइटिस ए हो गया, बहुत हमने देखा है पिछले दिनों में। हमने हमेशा देखा है कि इस मौसम में, ये बारिशों के जो मौसम में, जब भी बाहर से कुछ खाया गया, कंज्यूम किया गया है, तो उससे गैस्ट्रो और पेट का मसला हो जाता है। तो क्या आप समझते हैं या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग बाहर से ना खाएं, और जो लोग खाते हैं उनको क्या करना चाहिए कि ये चीज़ें कर्ब हो सकें? बिल्कुल, इसमें 2-3 चीज़ें देखें। अभी हम पहले अगर लोग हमारा ये प्रोग्राम सुनते हैं, हम खरबूजा और तरबूज और खीरा वगैरह खाने की तलकीन किया करते थे कि ये खाया करें। अब ये मौसम आ गया, अब इन फलों से हाथ खींच लेना है। अच्छा। अब चूंकि इनमें फलों से, हाँ, ये ख़ास तौर पर खरबूजा, तरबूज और खीरा, इस मौसम में अगर इनका इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे तो फिर ये जो गैस्ट्रो वगैरह का या डायसेंट्री वगैरह का, इसका मीबाई पेचिश वगैरह का सबब बन सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा पानी के हवाले से ना एक बात अक्सर की जाती है कि पानी ज़्यादा पिया करें, पानी ज़्यादा पिए। अच्छा, असल में सही इसके लिए लोगों को बात बतानी ये ज़रूरी है कि मुतवाज़न चीज़ें अख्तियार करनी चाहिए। हर चीज़ में तवाज़न होना चाहिए। देखिए, पानी भी अंधाधुंध बहुत ज़्यादा पीते हैं तो वो भी ठीक नहीं होता है। तो एक तो पानी साफ़ पीना है, मकसद तो है साफ़ पानी पीना, गैर आलूदा पानी पीना। उसके लिए आपने 2-3 तरीके बताए कि मिनरल वाटर यूज़ करें, जो फ़िल्टर वाटर यूज़ करें, या बॉयल करके यूज़ करें। दूसरी चीज़ जो होती है कि इसका जो इंटेक है वो आपकी जो ना वो 2 से 3 लीटर के दरमियान
ठीक है। और वो कितने ग्लासेस बनते हैं? अच्छा, वो ना बाकी चीज़ों की निस्बत ना, हम क्योंकि हमने खाना भी खा रहे होते हैं, सालन भी है, चाय भी है, दूध भी है, लस्सी भी है, सब में ये पानी होता है। तो रिकमेंडेड तो ये है कि 8 से 10 गिलास जो पानी है ना, वो सारे दिन में आपको पी लेने चाहिए, मुनासिब होते हैं। बाकी फिर हर देखिए, एक मजदूर है जो काम कर रहा है धूप में, सख्त गर्मी में, उसे बहुत पसीना आ रहा है, उसकी वाटर की ज़रूरत ज़्यादा है, और जो एसी में बैठा उसकी ज़रूरत कम होगी उसी निस्बत जिसको पसीना कम आ रहा है। तो इस निस्बत से भी होता है, जितनी ज़रूरत हो उसके मुताबिक पानी पीना चाहिए। एक और जो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ यूज़ की जाती है कि सुबह उठते ही खाली पेट फ्रिज खोला, ठंडे पानी के 2-3 गिलास पानी पी लिए। हमने हमेशा ये देखा है। ये हाजमे को तबाह करने की इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। अच्छा, और अगर लोग नीम गर्म पीते हैं तो वो भी सही है? रेगुलर वो भी ठीक नहीं है। मैं बताऊं आपको, देखिए कुदरत ने, हम बात करते हैं फितरत की, फितरत क्या तकाजा कर रही है, कुदरती तौर पर हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। फितरत ये कहती है कि आप नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी यूज़ करें। ठीक है। बाज़ कंडीशंस हैं, बीमारियों में फिर कंडीशन चेंज हो जाती है। अगर किसी को यूरिक एसिड का मसला है तो उसको हम कहते हैं खाली पेट पानी पिए, मगर जिसको यूरिक एसिड का मसला नहीं है, जिसको कोई मसला नहीं है, उसको चंद घूंट पानी पीना तो जायज़ है। खाली पेट पूरी बोतल, पूरी 2-2, 3-3 गिलास पीना कतन मुनासिब नहीं है। और ठंडा पानी पीना तो वो, मैं ये समझता हूँ कि आप अपने निज़ाम को ख़राब कर रहे हैं। उसको ऐसे लोगों को जो है ना, वो अल्टीमेटली मोटापा और हाजमे के मसाइल और गैस और इस तरह के मसाइल रहते हैं नॉर्मली। उनको हजम को खराब, कहते हैं डकारें आती रहती हैं, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं और अनईजी रहते हैं। ठीक है। और बाज़ लोगों को बार बार यूरिनेशन का मामला होता है, पेशाब बार बार आ रहा है। ये भी कहा गया या हमने सुना है कि आप पानी के अंदर शहद डाल के, नींबू डाल के निहार मुंह पिए, कलौंजी के साथ पानी पिए, इसके अलावा बहुत से और डिफरेंट रेमेडीज कहा जाता है, तो ये करना सही है? पहली बात, मैं फिर उसी पे स्टैंड कर रहा हूँ कि खाली पेट ज़्यादा पानी पीना ठीक नहीं है। ओके। अगर आपको पीने का ज़रूरत है, शौक है, तो बेस्ट रेमेडी ये है कि आप पानी में शहद मिलाकर पिए। ठीक है ना। ये निस्बतन जो हम तिब की ज़ुबान में अगर बात करें, जो पानी की सर्दी और तरी है वो ज़रा कम हो जाती है शहद के मिलाने से। तो वो उसकी वो सर्दी की निस्बत, तो हर इंसान को ही जी रूह को हरारत की ज़रूरत होती है। जैसे जो चीज़ हरारत को कम करती जाती है वो मौत के करीब ले जाती है। ठीक है। बीमारियों को, अब जब आपके जिस्म में एक वाइटल हीट होती है, जिसको हम तिब में हरारत गरीज़ी कहते हैं, वाइटल हीट कहते हैं, जब ये बॉडी में कम होती है तो कोई भी बीमारी आपके ऊपर हमलावर हो जाती है ईजीली। देखिए, हम सारे लोग बैठे हुए हैं, हम आप 10-15 लोग इस कमरे में मौजूद हैं, बैक्टीरिया, जरासीम इस हॉल में मौजूद हैं। अगर हमारी वाइटल हीट, हमारी कुव्वत मुदाफ़िर ठीक है तो ये जरासीम हमें कुछ नहीं कहेंगे। जिसने 8-10 घंटे से खाना नहीं खाया हुआ, वो बहुत वीक हुआ है, जिसकी इम्यूनिटी लो हुई है, उसको वो असर करेगा, वो बीमार हो जाएगा। अच्छा, मौसम इस तरह का है और मानसून बारिशें जो हैं वो हो रही हैं और एक्सपेक्टेड भी हैं मज़ीद के हों। आप क्या समझते हैं कौन सी रेमेडी हमें घर में इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे थोड़ा सा हमारे कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो, हमारा इम्यूनिटी बूस्ट कर सके, हम हमारे अंदर वो जो एयरबॉर्न डिजीज़ हैं उससे बच सके? इसमें ना एक और चीज़ भी है, बरसात में हमने जल्दी अमराज का भी, आपने अगर हम पुराने ज़माने की बात करते हैं ना, तो इस मौसम में आम तौर पर जो हमारी दाने निकलते थे और उसके लिए फिर वो नीम के पत्ते या उसकी मोलियाँ, वो उसका वो इस्तेमाल करवाना रूटीन हुआ करता था कि जल्दी अमराज से। और कहा जाता था कि बारिश में नहाओगे तो बेहतर हो जाएगा। ऐसा ही है ना? जी हाँ, वैसे ये सारी रवायात हमारी थी ना। तो एक तो ये है कि इसमें जल्दी अमराज भी होती हैं, तो आपको फिर पसीने की वजह से हमारे जो जिल्द के मसाम हैं वो भी मुतासर होते हैं, फिर उसमें फोड़ी फिंसी और इस तरह के मामलात होने का अंदेशा हो रहता है। अल्लाह ताला ने, हम अक्सर अब प्रोग्रामों में बात करते हैं कि उस मौसम के फल और सब्जियां उस मौसम का इलाज भी होती हैं। देखिए, इस मौसम में लीमू, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। लीमू का अगर इस मुनासिब इस्तेमाल, यानी कि आप जितने भी मशरूबात इस्तेमाल करते थे ना, अब आपको स्कंजबीन की तरफ आना चाहिए। इस मौसम में लेमनेड, ठीक है ना, तो इसमें लीमू की स्कंजबी का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। देखिए, दोनों, ज्यादा नमक भी ठीक नहीं होता, वाटर रिटेन करता है, दोनों थोड़ा थोड़ा ना, वही जो एक ट्रेडिशनल रेमेडी है कि चीनी और नमक और लीमू मिला के। और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर? जी। देखिए, वो हल्का सा ठंडा करके इस्तेमाल करें। ज़ाहिर है कि हमारे बर्फ़ की आदी हो गए हैं, फ्रिज की आदी हो गए हैं,
तो हम लोगों को गर्म करना शुरू करेंगे तो वो कहेंगे जी ये भी मुनासिब बात नहीं ठीक है। है। तो हम नॉर्मल जो है ना हल्का सा ठंडा करके इस्तेमाल करें तो ये रिफ़्रेशिंग भी है, और आपको अल्लाह ताला ने लीमू के अंदर विटामिन सी वाफर मिकदार में रखा है, और विटामिन सी बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिल्द के लिए बेहतरीन रेमेडी है। फिर लीमू जो है इसमें इस मौसम में पुदीना, अनारदाना और अदरक, और इसमें जो है ना वो धनिया, ये 3-4 चीज़ों की चटनी बना के रखें। अच्छा, ये भी बेहतरीन चीज़ है। पुदीना, अनारदाना, धनिया और लीमू, अदरक, अदरक, ठीक है ना। ये मिला के रखें। इसमें आप हस्बे जायका सब्ज मिर्च भी मिला सकती हैं, ठीक है, वो टेस्ट के लिहाज से। तो ये सब्ज मिर्च भी विटामिन सी का बड़ा अच्छा सोर्स है। तो ये ना ये बेहतरीन चटनी है, आपका हाजमा भी ठीक रखेगी। ये जो वाटर बोर्न डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं उससे बचाने के लिए बेहतरीन चीज़ है। वॉमिट होती है, पुदीना बेहतरीन चीज़ है। किसी को इस मौसम में मतली, कै, उबकाई वगैरह आती है, सिंपल पुदीने का पानी उबाल कर पिए, ठीक है। तो चंद पत्तियां पुदीने की लें, पानी में बॉयल करें, उसे पिए, तो वो उसको ये जो वॉमिट वगैरह होती है, बदहज़मी हाँ, होती है, वॉमिट बहुत ज़्यादा बच्चों में हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे हम बच सकते हैं। जी हाँ, बच सकते हैं बिल्कुल। तो व्यूअर्स, आप लोग एंजॉय करें क्योंकि रेमेडीज़ आज हम बता रहे हैं, और हमें लाइव कॉल्स भी करें और मज़ीद हमसे पूछें, क्योंकि रेमेडीज़ के साथ हम लोग अपनी ज़िंदगी को एक नेचुरल, एक ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल से आगे चला सकते हैं और बहुत हैवी मेडिसिन से बच सकते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों ने हमारे साथ आने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक।
सुबह सुबह मूड, सुबह सुबह आपका कहते हैं ना कि सोल जो है वो खुश हो जाता है शहरी। एग्जैक्टली। तो हम वेलकम करते हैं शहरी खान को, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और इतनी खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने अपना जादू जगाया सेट के ऊपर। तो शहरी, सुबह सुबह मुझे सब लोग पूछ रहे होते हैं कि सुबह सुबह आप कैसे हंस लेती हैं आप कैसे गा लेते हैं? मतलब हम लोग यूज टू हैं, मतलब सुबह उठते ही हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। उठते ही अगर आप हंसेंगे, सदका जारिया भी है और आपका सारा दिन अच्छा गुजरता है। हाँ बिल्कुल, अच्छा, आप बड़ा रिफ्रेश रहते हो। फ्रेश रहते हैं। अच्छा, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ, क्या कर रहे हैं आजकल आप? बस आगे आप देखते रहते हैं किसी न किसी प्रोग्राम में रोज सोशल मीडिया पे। एग्जैक्टली, बस आगे है इंशाल्लाह 40 अगस्त का एक न्यू ट्रैक आ रहा है। अच्छा, हाँ जी, उसके हवाले से आजकल ग्रीन कपड़े पहन लें फिर। जी जी जी, 14 अगस्त के लिए। हाँ जी, रेडी हो जाए आप। वो यहाँ पे आपके लिए परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हकीम अहमद सलीमी साहब, ज़रा हम अपने स्टेशन पे चलते हैं। कुछ सब्जियां, कुछ फल हमारे सामने हैं और इन सब्जियां, इन फल से हम क्या अफादियत ले सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, बल्कि आप हमें बताएं कि ये मौसमी फल कौन से हैं और बेमौसमी सब्ज़ी कौन सी है और बेमौसमी फल कौन से? वैसे तो आजकल हर मौसम में हर फल और सब्जी मिलती है, इतनी ज़राअत ने भी इतनी वो कर उसका जायका नहीं होता। तो एक तो ये केला तो हर मौसम का है जी, ये हर मौसम में मिल जाता है, ठीक है। और अभी जो खुबानी आ रही है बेहतरीन, और इसका मौसम भी आगे आने जा रहा है। आड़ू भी अभी अवेलेबल है इसमें। और आड़ू खाना चाहिए, बिल्कुल खाना हालांकि इसमें बहुत वाटर होता है। हाँ जी, नहीं मैंने इसमें वाटर कंटेंट तो तुम सारे फलों में होता है, मगर जिस तरह हमने तरबूज और खरबूजे में बात की थी, हाँ, उस तरह तो नहीं है। और ये निस्बतन बेहतर है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है। फल सारे इसमें चूँकि फाइबर्स होते हैं तो ये हमारे डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। सिर्फ इसका एहतियात करनी चाहिए। और जिन लोगों को अच्छा हकीम साहब, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो मुझे किसी ने कहा था मैं पूछूं, वो ये था कि फ्रूट खाना चाहिए, जूस नहीं पीना चाहिए, क्यों? बिल्कुल, ये क्या वजह है? ये तमाम माहिरीन ग़िज़ा इस बात पर बड़ा जोर देते हैं और ये इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आपके दांत है ना तो चबा कर खाना चाहिए। और वैसे भी जो ना आप, और जब आपके दांत नहीं है तो पी लो, तो फिर आपको मजबूरी है ना। और उसमें भी देखें, पहले आपके फल सब्जियां जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसके अंदर फाइबर होते हैं, रेशा होता है, जो आपके बहुत सारे मामलात के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। आपकी डाइजेशन के लिए, आपके जो चिकनाई ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें उसको बड़ा एब्जॉर्ब करने के लिए बेहतरीन चीज़ होती है। एक तो आप जब जूस लेते हैं तो ये फाइबर आप मिस कर रहे होते हैं। और अच्छा, वो रेशा निकाल के हम साइड पे रख देते हैं और उसका प्लम का हमको जूस निकाल लेते हैं। अच्छा, फिर ये होता है कि ये आप देखें, नॉर्मली आप एक वक्त में 1 या 2 आड़ू खाते हैं और आप इसका जूस पियेंगे तो वो तकरीबन 4-5-6 का एक गिलास निकलता है। हाँ। फिर ओवर ईटिंग की ज़्यादा जूस की मिकदार में ज़्यादा मिकदार में चली जाती है, ठीक है ना। और फिर इसमें जो है ना तमाम फलों में जो है ना शुगर कंटेंट तो होता है ना किसी न किसी तौर पर, बट वो नेचुरल, तो नेचुरल होती है। देखिए नेचुरल है, अगर आप फाइबर के साथ ले रहे हैं तो वो फ़ायदेमंद है। अच्छा हकीम साहब, हमें एक अनाउंसमेंट करने इधर कि आप हमें लाइव कॉल्स करें, नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है। हकीम साहब ने हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है और आपको बता रहे हैं कि आप किस तरीके से फल और सब्जियों को इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से रेमेडीज़ बना सकते हैं बदलते मौसम के साथ साथ। तो व्यूअर्स, आप हमें लाइव कॉल करें, हम आपकी बात सुनेंगे और आपको जवाब देंगे। हकीम साहब जी, अच्छा, इसमें ये होता है कि आम तौर पर इस मौसम में भी हम देखते हैं कि हम वाटर बोर्न डिजीज़ की बात भी कर रहे थे ना, तो लोगों को हैज़ा होता है या पेचिश लग जाते हैं और मुख्तलिफ उसके लिए फिर डायरिया होता है, वॉमिट होता है। तो उसमें वो पूछते हैं कि क्या फूड लें इस वक्त ना। तो एक ना हमारी बड़ा ज़बरदस्त ये दही और केला। अच्छा, ये ना बहुत तो लाइट होता है उसमें। अच्छा, नॉर्मली हम बच्चों को खिलाते हैं। हाँ, बच्चों को खिलाते हैं, ठीक है ना। तो दही केला मिक्स करके दें ना, तो ये ऐसी सूरत हाल में बड़ा अच्छा इसमें होता है। दही के अंदर जो होता है ना वो प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, उसमें जो है आपके गट को ठीक करते हैं और पेट के लिए बेहतरीन होते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको भी लेना चाहिए, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। वो बेसिकली आपको वो ठीक कर रहे होते हैं, आपके गट को ठीक करते हैं, आपके निज़ाम को ठीक कर रहे होते हैं। तो जब रेगुलेट चीज़ होती है ना, फिर ना कब्ज़ होती है, ना मोशन लगते हैं, ना खाने लगते हैं। अच्छा, हकीम साहब एक कॉल है हमारे लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है? मैं आयशा बात कर रही हूँ। जी आयशा, कहाँ से बात कर रही हैं?
मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर से बात कर रही हैं डॉक्टर साहब को भी जी। अच्छा, क्या पूछना चाह रही हैं? प्रोग्राम देख रही हैं? जी, मैंने अभी फर्स्ट टाइम तकरीबन, यानी कि पहले भी देखती हूँ, लेकिन अभी अचानक से मैंने देखा तो डॉक्टर साहब बता रहे थे फ्रूट के बारे में और ये जो सब्जियों के बारे में। तो अक्सर ऐसे ही होता है कि मेरे हस्बैंड भी ना शेक, मैंगो शेक ही ज़्यादा यानी कि पसंद करते हैं। अच्छा, तो मैंने ये पूछना था कि शेक नहीं, यानी कि हम इस तरह मैंगो को आम रूटीन में इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। शेक में भी चूंकि वो सारी पल्प आ रही होती है ना, जूस नहीं होता, तो वो शेक भी ठीक है, वो उसमें वो जूस की फॉर्म नहीं है, जरा वो पल्प्स में husband जा जो है रहे वो थे। शेक पीना तो वो पसंद आप करते अपने हैं। हस्बैंड को शेक दें, बड़ा अच्छा है। हाँ। बल्कि बच्चों को एक थोड़ी सी मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, अगर बच्चों को आमतौर पर आप पूछते हैं कि जी वो दिमाग की बेहतरी के लिए, हाफजे की बेहतरी के लिए ना, इसी मैंगो शेक में 3 से 5 बादाम की गिरियां छिलका उतार के वो भी डाल दिया करें। हकीम साहब, हमने लेनी है ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद हम मजीद आपको डिटेल बताएंगे कि आपने किस तरह उनको शेक देना है। और थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। और हमें हमारे पैनलिस्ट ने ज्वाइन किया है, हमें भी ज्वाइन किया है डॉक्टर आयशा खालिद ने, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ भी काम करती हैं। एंड शी हैज़ अ ग्रेट विजन अबाउट द कैलोरीज एंड अबाउट द बैलेंस डाइट। डॉक्टर आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड। डॉक्टर आयशा, हमने आपके सामने इतने ज़्यादा वैरायटी रख दी है। अब इस वैरायटी को देखते हुए आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस में कितनी कैलोरीज और कितना खाना चाहिए। अच्छा, फ्रूट्स आजकल आप देखें कि जैसे मैंगोज़ आर रेडिली अवेलेबल और बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गए हैं। हर मौसम का अपना एक इंडिविजुअलिटी होती है, उसी तरह फल हैं डिफरेंट। जैसे हर केले और सेब आपको थ्रू आउट द ईयर मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सेब भी हमारे वो यहाँ मिलता है पे- ना कि कभी ग्रीन होता है कभी रेड होता है। अच्छा, इट डजंट रियली मैटर, उसमें जायके का फर्क तो जरूर अच्छा, है। जैसे वरना बनाना कुछ की भी नहीं है। आप, वरना देखिए थोड़ी बहुत, जैसे खजूर आपने देखा होगा, डिफरेंट हमारे पास क्वालिटीज की खजूरें हैं, जी, ठीक है, जी, जी। टाइप्स हैं। लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशन कंटेंट है या उसका जो आप ये कहें मेजर ऑफ कैलोरीज या वो साइज के हिसाब से फर्क होता है, उस हिसाब से इतना फर्क नहीं आता। जैसे अजवा की डिफरेंट है या सो लाइकवाइज अगर सेब है, सेब की ग्रीन है या लाल सेब है, जैसे अब ये स्मॉल, हाँ मीडियम कहेंगे, स्मॉल नहीं है ये। इसमें कैलोरीज को मैं स्टार्ट करूंगी, कैलोरीज तकरीबन कोई 60 कैलोरीज होंगी। अच्छा, 60 कैलोरीज, 60 to 70 अप्रॉक्स। अच्छा, हमें कहा जाता है ना, an apple a day keeps a doctor away. So it's always been said like this. And why it's said like this? अच्छा, it is generally because फल वैसे ही हमारा फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। Okay. फाइबर क्या है? एक नेचुरल शुगर्स कह लें, बेसिकली कार्ब्स कह लें, जो हमें अच्छे कार्ब्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। सो दे आर गुड, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, आपकी चर्बी को खून के अंदर से निकालते हैं या उसमें शामिल नहीं होने देते, और अगर होते हैं तो तोड़ देते हैं, ठीक है, जमने नहीं देते, आसान अल्फाज में। सो फाइबर का एक नेचुरल कोई 3 ग्राम फाइबर आपको किसी भी फल में एवरेज 2.5 से 3 ग्राम फाइबर मिलेगा, ठीक है। अब इसके बारे में मैं मिथ के ऊपर पहले से बात करूं, क्योंकि आप क्या माइंड में आता है, सेब के बारे में बात हो रही होती है, किसका अच्छा सोर्स है? आयरन का। आयरन, लेकिन आयरन नहीं है, दैट्स मिथ। अच्छा, लोगों को लगता है कि अक्सर लोग जब खून की कमी हो गई जी, अब सेब खाएं, सेब से डेंगू में जो प्लेटलेट्स कम होते तब भी कहते हैं सेब खाएं। सेब खाएं। अब प्लेटलेट्स भी तो खून की एक किस्म है ना, हाँ। ठीक है। आप देखें, जहाँ तक बात है खून को हेल्प करने की, आपको कैलोरीज भी दे रहा है, फाइबर भी दे रहा है, मैग्नीशियम भी दे रहा है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन ये आपको आयरन नहीं दे रहा। इसमें नॉन हीम आयरन होगा, और वो भी ना होने के बराबर। अच्छा। नॉन हीम का मतलब जो हमें प्लांट बेस्ड आयरन मिलता तो हमें ये जो बताया जाता है कि सेब ज्यादा कंज्यूम करें जिससे आयरन की वजह से, हाँ, और एनीमिया ठीक हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग, इट डजंट हैव आयरन एम्पल अमाउंट। तो हमारे साथ एक कॉलर है, हम उनसे पहले बात करते हैं। तो आप हमें व्यूअर्स कॉल करें, और नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है। आप डॉक्टर आयशा हमारे साथ हैं, आप अपनी डाइट के मुतालिक कुछ भी पूछ सकते हैं और गाइडलाइन ले सकते हैं, तो शी इज़ देयर फॉर यू गाइस। तो डॉक्टर साहिबा,
सो एक तो ये हमारी आज मिथ आई होप क्लियर हो जाएगी इस प्लेटफॉर्म से कि इट डजंट हैव आयरन इन एम्पल अमाउंट ऑफ आयरन जो हम समझते हैं, ठीक है, बहुत ना होने के मैग्नीशियम अच्छा सोर्स विटामिन सी का है। अगर इसमें आपके पास जो कैलोरीज हैं वो आपको 60 to 70 कैलोरीज अगेन वो वेरी करेगा। विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स तकरीबन 7% विटामिन सी इसमें पाया जाता है। फॉर इंटरप्शन डॉक्टर आयशा, कहा यह जाता है जिसको हेडेक्स हैं, ये ज़्यादा माइग्रेन है, उसको मैग्नीशियम लेनी चाहिए। अच्छा, मैग्नीशियम बेसिकली ब्लड रेगुलेटर है ना, अगेन आपकी ब्लड को रेगुलेट करने में मदद करता है। अक्सर आपने कार्डियक खाकर वी विल बी फाइन। अच्छा, अगेन मेरा है ना कंसर्न हमेशा ये होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं ओवरऑल रिजल्ट्स, रंग गोरा करने वाली क्रीमों की तरह, कि आज अगर एक चीज की है ना तो हमें सुबह उठ के गोरा होना है, गोरा होना है या व्हाटएवर वेट लूज करना है ना तो आज हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। सो इसी तरह मैग्नीशियम आपको अगर एक चीज में हेल्प कर रहा है तो इज इट गोइंग टू बी अकर ओवरनाइट, इट वॉन्ट, ठीक है। मैग्नीशियम को तो ज्यादा अच्छा सोर्स केला है। एक एवरेज बनाना आपको तकरीबन 350 प्लस mg मैग्नीशियम देता है। अच्छा, mg देता है, इसमें 400 तक कैलोरीज आपकी एक, क्योंकि अच्छा मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे बाद में आती हूँ, पहले मैं बताती हूँ कैलोरीज आपकी तकरीबन मोर और लेस सेम होंगी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फ्रूट, ठीक है। 60 से एस्टिमेटेड 70, 80, 90 तक जा सकती हैं। ज़ाहिर अगर उसका फल का, अब ये एक मीडियम साइज नहीं तकरीबन लार्ज में आ जाएगा तो ये 110-20 कैलोरीज दे रहा होगा आराम से, ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाउएवर इसका ज़्यादा है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, लोग आम फहम इंसान को इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली आपके ब्लड में जो शक्कर की मिकदार का शामिल होना, उसका जो मेजर है उसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं हमारी जबान में। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये बताएं कि जो डायबिटिक हैं उनके लिए केला, सेब, आम, इधर आड़ू और खुबानी पड़ी। अच्छा, आम और केला हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स में आता है। मैं यही बताना इसलिए चाहती हूँ दे कैन कंज्यूम, बट इस तरह से नहीं कि जैसे अब एक जनरल मैं सर्विंग अगर बताऊं, कोई भी एक नॉर्मल हेल्दी इंसान 3 से 4 फल आराम से इस्तेमाल कर सकता है, मीडियम साइज्ड, ठीक है, ठीक है। अब 3 से 4 फल का मतलब ये नहीं है कि वो आम है तो चारों आम हो, केले हैं तो चारों केले। अब वो 4 केले कंज्यूम कर लेगा एक दिन में, इस बात के ऊपर कि 4 फल हम कंज्यूम कर सकते हो तो उसका तो डायबिटीज ऊपर जाएगा ना, फौरन से आपका ब्लड शुगर स्पाइक देगा ब्लड शुगर को, ठीक है। तो अगर ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स में जैसे मैंगो और केले का मैंने आपको बताया, क्योंकि 55 से ऊपर ग्लाइसेमिक जिसका ज़्यादा है दैट मीन्स वो हाई वालों में आता है। जो 55 से कम है, जैसे हमारे पास सेब है, सेब हमारे पास कैलोरीज तो तकरीबन उतनी दे रहा है लेकिन शुगर जाकर आपकी रैपिड इंक्रीज ने, अब समझ रही है ना कि एकदम से किक नहीं देगा। कॉल आई हमारे पास जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके, कौन बात कर रही हैं? मैं अब जिगर की इंशाल्लाह बता रही थी, तो मैं जिगर की मरीज हूँ, मैं जिगर बढ़ गया है, जिगर बढ़ गई है, तो जिगर के लिए जरा अपनी जो जरा मुझे से बता दीजिए। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आपका बहुत ज़्यादा जिगर बढ़ गया तो चीनी भी बढ़ गई है, तो मैं खुले से खाया नहीं जाता, मैं पानी पकने की तो दिल नहीं चाहता, ठीक है। बताइए, बताओ तो मेरे लिए कोई अच्छी तो जो मैं रेगुलर। ठीक है, आप मुझे अपना नाम बता दें। हाँ जी बेटा, आप मुझे अपना नाम बता दें। प्रोग्राम मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, थैंक यू। प्रोग्राम बहुत अच्छा और आप दोनों बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, आपका माशाल्लाह बहुत आपका प्रोग्राम, अल्लाह ताला इसको ज़्यादा तरक्की दे। बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे अपना नाम बताएंगे? आपके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम कॉल मिलाई है। ठीक है, ठीक है। मुझे अपना नाम ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं आपको किस तरह मुखातिब करूं। खैर, जिगर का इनको आर्जा है, जिगर इनका बढ़ गया हुआ है और तो ज़ाहिर डॉक्टर ने इनको कहा है कि आप इनको क्या खाना चाहिए, क्या प्रिस्क्राइब करती हैं आप? अच्छा, ग्रेड 1 फैटी लिवर अमूमन आपको ना, एक आम इंसान भी ग्रेड 1 फैटी लिवर डिजीज़ का उसको मसला हो सकता है, ठीक है, शिकार हो सकता है। यानी चर्बी आपके लाइनिंग आपके जो जिगर के गिर्द चर्बी की बन जाती है, उसको ग्रेड 1 आप कह सकते हैं, ठीक है। अब इनको चूंकि जिगर का आर्जा, इन्होंने मुझे तफसील में नहीं समझ में आ सका कि किस किस्म का है, इज इट हेपेटाइटिस और इट्स यू नो खुदा न खास्ता कोई और सिचुएशन है, लेकिन एग्जैक्टली भी है या मे बी। तो अगर सिर्फ जिगर की बात करें तो आप जिगर के लिए एक बात जहन में रखें कि बहुत ज़्यादा तेल, बल्कि तेल को जो आप ऊपर से डाल रहे हैं ना वो छोड़ दें। कोशिश करें कि अगर मैं क्विक सी एक टिप दूं कि जैसे हम चने की दाल बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, चने की दाल को आप पहले पानी में उबालें, बजाय इसके कि आप तड़के लगाएं और वो प्याज के साथ और
इससे बेहतर है कि आप चने की दाल, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, चने की दाल या कोई भी सब्जी आप बना रहे हैं, कद्दू बना रहे हैं, कद्दू दाल है या गोश्त दाल है या गोश्त कद्दू है, उसको आप उबाल कर फिर प्लेट में बेशक आधा चम्मच 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर लें। वो बेहतर है बजाय इसके कि आप पूरी की पूरी दाल या पूरी की पूरी सब्जी या पूरे का पूरा गोश्त या व्हाटएवर आप कुक कर रहे हैं घी के अंदर। डॉक्टर हकीम अहमद सलीमी साहब से भी पूछते हैं, हकीम साहब जिगर का आर्जा है, उनको जिगर बढ़ गया है और डॉक्टर्स ने उनको कहा है कि आप व्हाटएवर इलाज कराएं या जिस तरह भी है, आप क्या इनको रिकमेंड करते हैं? कोई रेमेडी बता दें। जी भाई, आजकल ना असल में हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा हमारा वेट बढ़ने का रुझान बढ़ गया हुआ है, तो आमतौर पर फैटी लिवर का इशू आ रहा है लोगों को, और जो डायबिटिक हैं उनके पीछे उनकी हिस्ट्री में भी फैटी लिवर का मामला चल रहे होते हैं। तो इनको एक तो फलों में सेब का इस्तेमाल करें, आड़ू का इस्तेमाल करें, आगे आलू बुखारा आ रहा है वो इस्तेमाल करें, बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है इसके लिए, ठीक है ना। और एक रेमेडी देना चाहता हूँ, कासनी के बीज मिलते हैं, ठीक है, और कासनी, सौंफ और कद्दू के बीज, ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। इनको पानी में ग्राइंड करके मीठा शायद मीठे के तौर पर मिलाना चाहें तो मिला लें, वरना वैसे पी लें, बेहतरीन चीज़ है। या इसका जो हर्बल टी बनाकर इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदेमंद हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जो प्यारी सी कॉलर थी उनका नाम मैं नहीं जानती, मगर उनको हमने छोटी सी रेमेडी बताई है और टिप्स भी बताई कि आपने क्या खाना है और किस तरह का आपने कावा पीना है। उम्मीद है कि आप पिएंगी और आपको अफाका होगा और हम आपकी कॉल के फिर मुंतज़िर रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। जी डॉक्टर आयशा, ये चीज़ यहाँ से रूल आउट हो गई कि जी इट्स नॉट गुड सोर्स ऑफ आयरन। यहाँ से ये रूल आउट हो गया कि जी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हल्का ज़्यादा है, आपने उसको डायबिटिक या कोई ऐसी सिचुएशन जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा स्पाइक दे रहा है, किक दे रहा है, उसको आपने इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना, लेकिन आप कोशिश करें वैरायटी अपनी डाइट में रखें। तो हमने बहुत सी बताई चीज़ें बताई हैं। नाउ विल कम ऑन द वेजिटेबल्स, बट इससे पहले हमें कॉल लेते हैं। डॉक्टर आयशा जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? एंजल। एंजल बात कर रही हैं? कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, लाहौर से। लाहौर से बात कर रही हैं। जी एंजल बताइए, क्या पूछना चाहेंगी? अच्छा, आपने वैसी कॉल की है क्या आप बाकी पूछना चाहती हैं कुछ? अच्छा, आई थिंक वो होता है ना कि कॉलर हम लोग नंबर चला रहे हैं तो लोग वैसे ही नहीं ऑब्वियसली दे ऑल हैव फैंटेसी टू टॉक टू अस, बट इट्स फाइन, वी लव यू एंड वी अप्रिशिएट योर कॉल्स। अच्छा व्यूअर्स, हम वेजिटेबल्स पे जाएंगे, लेकिन हमने इससे पहले जाना है छोटी सी ब्रेक पर। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, हमें लाइव कॉल्स करते रहे। ब्रेक के बाद हम लाइव कॉल्स लेंगे और आपके जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। व्यूअर्स, मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। और अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो क्लिनिकल डाइटिशियन हैं और डाइट प्लान्स बनाती हैं, लोगों को बताती हैं कि आपने स्लिम एंड स्मार्ट कैसे नज़र आना है और अपने आप को बेहतर कैसे बनाना है। और वेलकम टू द शो डॉक्टर समरा साबिर। अच्छा डॉक्टर समरा, आपसे जो क्वेश्चन मैं पूछना ये चाह रही थी, जो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था, मैं समझ गई थी आपसे पहले मैं क्वेश्चन पूछ लूँ फिर आपको इंडक्शन कराऊँ, मगर मतलब ये था मेरा कि हम लोग आजकल है बरसात, ठीक है, हम लोग नॉर्मली हर तरह की सब्ज़ी, हर तरह का फ्रूट कंज्यूम कर लेते हैं, ये सोचे बगैर कि किस फ्रूट के अंदर कौन से सप्लीमेंट्स हैं, कौन से फाइबर्स हैं जो कि हमें नुकसानदेह पहुंचाएंगे। आजकल कौन सी सब्ज़ी जो है, अगर हम सब्ज़ी की बात करें, हमारे साथ डिफरेंट सब्जियां पड़ी हुई हैं, कौन सी सब्ज़ी कंज्यूम करनी चाहिए जो कि हमारा वेट लॉस भी करे और हमें इस मौसम में कोई प्रॉब्लम्स भी ना आए?
बिल्कुल, सबसे पहले तो हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं, मैं इन्हीं को आपको बताऊंगी। ये देखिए, हम लोग ना सब्ज रंग की सब्जी से बिल्कुल ही हट चुके हैं, हमारे घरों में बनती ही नहीं है, बच्चे नहीं खाते। पालक साग कौन खाता है आजकल? कोई भी नहीं खाता, ना बड़े खाते। जब बड़े नहीं खाएंगे तो बच्चे भी नहीं खाएंगे। तो इसी वजह से हमारी कम्युनिटी में आयरन की डेफिशिएंसी है, हर बच्चे को ब्लड की कमी है, एनीमिक होता है, ठीक है। हर बच्चा कैल्शियम डेफिशिएंट होता है, वो नमाज पढ़ता है, खेलता उठता बैठता, यहाँ से आवाज़ आ रही होती है ठक ठक की, पाँव से आवाज़ आ रही होती है। तो ये इसी चीज़ की निशानियाँ होती हैं कि जब आप कैल्शियम डेफिशिएंट होते हो, आप आयरन डेफिशिएंट होते हो, तो ये इन्हीं में से मिलता है। आपको डार्क ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स का कंज्यूम करना चाहिए, इसमें आयरन रिच होता है, इसके अंदर फाइबर्स भी होते हैं, इसके अंदर कैल्शियम भी होता है। तो हम इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हट चुके होते हैं, तो ये बहुत अच्छा सोर्स है। पालक है, भिंडी है, करेले हैं, तो इनका ये बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, भिंडी जो है बहुत खाई जाती है गर्मियों में जी, थोड़ा सा स्टिकी होती है, ठीक है ना। नॉर्मली अक्सर लोग जिनको पेट के मसले हैं वो नहीं खाते, वो कहते हैं नहीं इसको खा के हमें डायरिया हो जाता है, ठीक है। कुछ लोग बहुत खाते हैं, आप इस पे क्या कहती हैं? इसका ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि ये खा के हमें डायरिया होता है या ये खा के, देखिए एवरीथिंग हम कोई भी चीज़ सक्सेस में लेके जाएंगे वो हमारे लिए बुरी होती है। अक्सर लोग जिनको ये सब्जी बहुत पसंद होती है, हफ्ते में उनके घर 5 दफ़ा बन रही होती है, 4 दफ़ा बन रही होती है, एक दफ़ा बनी है वो फ्रिज में रख ली है और 3-4 दिन के बाद फिर वही दोबारा गर्म करके खा रहे होते हैं, तो वो इस वजह से उनको इश्यूज होते हैं। अदरवाइज इनका खुद ऐसा कोई रोल नहीं है कि आपको डायरिया करें या आपको कोई ऐसा इशू। वेट लॉस के लिए ये सारी चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं, आप जो प्लान क्या बनाएंगी, हमें सुबह दोपहर शाम क्या? चले मैं आपको इन्हीं सारी इंग्रेडिएंट के साथ एक प्लान बना देती हूँ कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए अभी जो हमारे सामने चीज़ें पड़ी है ना, ये बेस्ट वे है कि नॉर्मल हर बंदे को पता है कि हम लोगों ने आजकल वैसे थोड़ी बहुत अवेयरनेस है कि एक जर्नल डाइट प्लान हर एक को थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन मैं ज़्यादातर बात इस टाइम पे कर देती हूँ डायबिटिक लोगों के लिए कि उन लोगों के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा क्या मील प्लान होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल पर्सन तो कुछ भी खा लेते हैं, एक डायबिटिक को प्रॉपर क्लिनिक पे जाना पड़ता है, प्रॉपर उनको सारा मेन्यू करना पड़ता है। सबसे पहले हमारे पास फ्रूट्स पड़े हुए हैं, तो इसमें अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, लाइक प्री डायबिटिक है, अभी उसको इनिशियल स्टार्ट हुआ है या वो डायबिटिक में या वो इंसुलिन पे नहीं गया, बिल्कुल, तो इन फ्रूट में से सबसे जो टॉप लिस्टेड फ्रूट होगा उनके लिए पीच होगा, क्योंकि ये रिच सोर्स होता है विटामिन सी का और ये इतना शुगरी भी नहीं होता, तो इनको खाना बेहतर है ना कि आप इसको पियो, ठीक है। हर फ्रूट के, जैसे कि आपने पहले भी बात की थी कि फ्रूट को खाना ही चाहिए, पीना नहीं चाहिए। ड्यूरिंग ग्राइंडिंग इनके जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो लॉस हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। वो एक तो फाइबर अलग हो जाता है, बाकी इसके अंदर जस्ट एक फ्रुक्टोज शुगर रह जाती है सारे फ्रूट में, जो कि डायबिटीज काज करती है। ओके, ठीक है। हम लोगों को ये नहीं पता होता, हम लोग को ये पता होता है कि फ्रूट्स हेल्दी हैं, जूस हेल्दी है, बट ये नहीं पता होता कि वही हमारी डायबिटीज की काज है। हाँ, इसमें न्यूट्रिशन कितने हैं? बिल्कुल, इसलिए विटामिन सी रिच है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये खाना चाहिए, सुबह उठते ही निहार पेट पहले 1 से 2 गिलास आप पानी के पिए, नीम गर्म पानी पिए या नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पिए। फिर नाश्ते में ये है कि आप लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स का इक्वल इंटेक करें, ठीक है। कोई डायबिटिक पर्सन भी है, वो भी रोटी, ब्रेड, सारा कुछ, खीर खा सकता है, मीठा भी खा सकता है, बंद नहीं होता, बट ये होता है कि उनको हम थोड़ी सी लिमिट दे देते हैं, इतना आपने खाना है, इतना बिल्कुल आपने इतना खाना है। इसमें अब ये है कि अगर कोई डायबिटिक पर्सन है या मैं एक ऐसा जर्नल प्लान बता रही हूँ कि ये डायबिटिक भी फॉलो कर सकता है, एक नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है, ये कोई हाइपरटेंशन। लंच में वो क्या खाएगा? ब्रेकफास्ट पे अभी खत्म नहीं हुआ, ब्रेकफास्ट में ये कि वो सबसे पहले 3 अंडे की सफेदी प्रोटीन्स का इंटेक करे और साथ में 2 से 3 पीच का इंटेक कर ले, ठीक है। लंच में उनके लिए सबसे पहले ये होता है कि कोई भी आप सब्जी का इंटेक, करेले सही हो? करेले बिल्कुल ठीक है, डायबिटिक के लिए करेले बहुत अच्छे होते हैं, भिंडी बहुत अच्छी होती है, और करेले का तो जूस मैं रेकमेंड करूंगी एज कम्पेयर के फ्रूट जूसेस की तरफ जाएं, आप लोग वेजिटेबल जूसेस को कंज्यूम करें। करेले और पालक का अगर आप मिक्स करके जूस बनाओ, एक सिंपल नॉर्मल साइज का करेला और 3 से 4 पत्ते आप पालक के अगर इस्तेमाल करें तो ये बेस्ट ड्रिंक होती है, डिटॉक्स ड्रिंक, और ये बेस्ट होती है वेट लॉस के लिए, डायबिटिक के लिए बेस्ट होती है, बीपी के लिए बेस्ट होती है। अगर आप ये तीनों इंग्रेडिएंट को ऐड अप कर ले 1 by 1 लेके, तो ये बेस्ट ड्रिंक बन जाएगी आपकी वेट लॉस के लिए और डायबिटिक पर्सन। मतलब कि कोरिएंडर, जी बिल्कुल, लीव्स, ये पालक, जी बिल्कुल, और इसके साथ करेले, बिल्कुल, ठीक है। इन तीनों को हम ऐड कर लें और इसकी एक भी हल्का सा काला नमक ऐड कर लें। और अगर किसी को है कि वो थोड़ा मीठा, ये इसका इतना मीठा टेस्ट होता है ना कि आपको शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये आप घर में खुद भी पियेंगे ना तो पालक अकेली ऐड करेंगी, पालक, एक सेब और एक आलू, तो उसका इतना मीठा बनेगा, ठीक है। तो शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं है,
कुछ लोग सोचेंगे कि इसके अंदर तो वो कड़वाहट होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब पालक के पत्ते ऐड हो जाएंगे तो ये इतना स्वीट और मीठा इसका एक जूस बन जाएगा ना कि आपको मीठे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी किसी को लगे कि ये थोड़ा तीखा है तो आप हल्का सा स्टीविया या थोड़ा सा आप शहद अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और आप डिनर पे क्या रिकमेंड करती हैं? डिनर पे मैं ये रेकमेंड करूंगी कि अगर आप लोग सैलेड फॉर्म में दोपहर में आप लोग ले लें वेजिटेबल्स को, लाइक एक आपने ये जूस लिया, साथ में आप इनको ग्रिल्ड या स्टीम कर सकते हैं। आपके पास ये होती हैं भिंडी होती है, और ये सारा कुछ इनको पका के इनको लंच में एक चपाती के साथ भी खा सकते हैं। और आप पालक का अकेला इनको आप बॉइल्ड करके इसको मैश करके विद 1 पीच पालक के पत्तों को आप पहले बॉईल करें, उसके बाद इनको ग्राइंडर के अंदर एक पीस के साथ मिक्स करके आप इसकी बहुत सी स्मूदी सी बन जाती है। ठीक है। वो एक बाउल में डाल के आप विद इन स्पून उसके साथ भी खा सकते हैं। ये आपका वेट लॉस भी करेगी, आपकी डायबिटीज़ को भी ओवरकम करेगी। और ये और डॉक्टर आयशा, इसमें प्रोटीन अगर हमें ऐड करनी पड़े, क्योंकि ये तो प्रोटीन जो लेवल है वो बहुत ज़रूरी होता है। हमें होता है कि हम लोग चिकन या एक मटन या एक बीफ का पीस ज़रूर ऐड करें, वरना हमारी जो क्रेविंग्स होती हैं या हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत लो चली जाती है, बीपी ब्लड शुगर्स लो हो जाते हैं। आप क्या रिकमेंड करती हैं अगर आप इन प्लान के अंदर अपना ऐड ऑन करें तो? प्रोटीन देखिए ना, अगर आप शेक ले रहे हैं या स्मूदी ले रहे हैं, स्मूदी बनेगी देखिए कि उसमें प्रोटीन है, दूध ले रहे हैं तो उसमें भी प्रोटीन है, तो वो ऑलरेडी प्रोटीन की जो एक सर्विंग की इनटेक जा रही होगी, सर्विंग जा रही होगी, वो जा रही होगी। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप उसको ओवर द डे कहीं ऐड करना चाहते हैं तो जैसे मैं हमेशा अपने हर शो में बात करती हूँ कि गोश्त से मसला नहीं है। गोश्त को क्यों आपने इतना कल्प्रिट बना दिया है? गोश्त की मिकदार से मसला है, उसकी प्रिजर्वेशन के मेथड से मसला है। गोश्त दालें बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनको। दाल आप एक दफ़ा नहीं हफ्ते में, हमारे यहाँ पे फैशन जिससे ट्रेंड चेंज होता है, फैशन चेंज हो जाता है कि हम सब्जी या जैसे ये पालक के पत्ते या ये धनिया के पत्ते, ये हम सैलड में सिर्फ फैशन के लिए खाते भी नहीं, में साइड पे निकाला है हमने। अब जिस तरह प्रोटीन की आप बात करिए, अंडे की अगर 2 सफेदियां ले रहे हैं, 2 से ज़्यादा अमाउंट एक्सीड इसलिए ना करें क्योंकि अगैन आपको जो यूरिक एसिड या बाकी मसाइल हैं, और डिपेंड करता है ना आपका आर्थराइटिस है, रोमेटाइड है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या जो भी हड्डियों में किसी वजह से अगर दर्द हो रही है, तो सेफ साइड रहते हुए कोलेस्ट्रॉल को भी जो वॉचर्स हैं कोलेस्ट्रॉल के, उसके लिए बेहतर है कि आप जर्दी को निकाल दें। 2 अंडों की सफ़ेदी का ऑमलेट बनाएं, उसमें धनिया हम नाम का ना डालें, धनिया ज़्यादा डालें क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को वैसे ही कम करने में मदद करता है। और चूँकि धनिया डू यू नो कि बहुत अच्छा, पालक और धनिया बहुत अच्छा सोर्स है उसका आयरन का। लेकिन नॉन हीम आयरन है, आपने बहुत सेफ भी नहीं रहना कि जी इसमें बहुत अच्छा, चूंकि आयरन है तो अब हम बाकी आयरन के सोर्सेज छोड़ दें। विटामिन सी। हमारे साथ एक कॉलर है, हम पहले कॉलर ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं मारिया बात कर रही हूँ। मारिया, आप कहाँ से बात कर रही हैं? लाहौर से। अच्छा, मारिया लाहौर से बात कर रही हैं। क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं पूछना चाह रही थी कि ये मुझे पेट का मसला है, ये कॉन्स्टिपेशन रहती है। पेट का मसला है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है मारिया, हम आपको जवाब देते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। मारिया है लाहौर से, वो कह रही है उनको पेट का मसला है, उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसके लिए उनको कौन सा डाइट प्लान इस्तेमाल करना चाहिए और क्या खाना चाहिए? अच्छा, इनिशियली तो वो ये कर सकती हैं कि रात को सोने से पहले अगर 1 चम्मच इसबगोल दूध में डाल के भी पी लेना, लेकिन कोई घंटा एक पहले। लोगों को बहुत क्रॉनिक भी होती है, किसी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। उनको क्रॉनिक इसलिए होती है कि उन लोगों की पानी का इंटेक ज्यादा नहीं होता, वो सारे दिन में मर के 1-2 ग्लास पानी के पीते हैं। तो सबसे पहले जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनका इससे बड़ा इलाज कोई नहीं है। फ्रूट वेजिटेबल को भी एक साइड पर रख के पानी की मिकदार जितनी वो डेली बेस पे ज्यादा करेंगे, जितने लीटर्स पे जाएंगी, उतना ही उनकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करेगी। हकीम अहमद सलीमी साहब, आप एक रेमेडी जल्दी से बता दें। एक सिंपल रेमेडी है कि शहद पानी में मिलाकर गर्म जी 3 कप पिए दिन में, ठीक है, बहुत अच्छा है। और एक बड़ी बेहतरीन रेमेडी है सना मक्की, ये 70 ग्राम और गुलाब की पत्तियाँ 30 ग्राम, ये दोनों को पाउडर करें और पाउडर करके रख लें। रात को एक छोटी चम्मच 1 कप पानी में भिगो के रख दें, ठीक है। सुबह नमाज पढ़ने के बाद ये पानी निथार के पी लें। सना मक्की, गुलाब की पत्तियों का पाउडर करके आपने पानी में ऐड ऑन करके एक छोटी चम्मच पानी में ऐड कर दें, भिगो के रख दें, रात को नीम गर्म पानी में, सुबह सिर्फ पानी पीना है आपने बस।
वेरी गुड। बेहतरीन इंशाल्लाह। तो मारिया, हमने आपको बता दिया कि आपने अपनी कॉन्स्टिपेशन का कैसे हल निकालना है और क्योर कैसे करना है, लेकिन यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप लोगों ने हमारे साथ रहना, हमें कॉल करते रहना। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आज हम आपके मसाइल डिस्कस कर रहे हैं। मौसम के हिसाब से कौन सी सब्ज़ी खानी चाहिए, बेमौसमी फल, बेमौसमी सब्जियां जो हैं वो कितना नुकसानदेह और कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, और इसके साथ साथ जो लोग मुख्तलिफ आर्ज़े में मुब्तला हैं, किसी को जिगर का आर्ज़ा है, किसी को किडनीज़ के मसले हैं, किसी को पेट के इश्यूज़ हैं, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस हैं, तो आज हम ये सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। और डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में हमने बहुत डिटेल्ड आज डाइट प्लान्स बताए हैं और शो किया है। व्यूअर्स, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइव कॉल्स का जो नंबर है वो हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, और आप पूछ सकते हैं कि आपको कौन कौन सी मेडिसिन और कौन कौन सी रेमेडीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। हकीम साहब, अगर बीमार हो जाते हैं, आप बीमार होते हैं, तो आप किस चीज़ से अपना इलाज करते हैं? चलो पहले सबसे मुझे ये बताएं ना। हाँ जी, पहले सबसे पहली बात ये है कि जब आप बीमार होते हैं ना, तो उसकी बीमारी की वजूहात भी आपको पता होती हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग की वजह से आपको डाइजेशन का मसला हुआ है, ईद के बाद तो हमने की है, तो फिर आप 1-2 टाइम अपना खाना बंद कर देना। तो वो आपको दवाई की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा, ठीक है ना। इसी तरह देखिए, आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सर्शन की वजह से आप थक गए या सर दर्द हो रहा है, जिस्म में दर्द है, तो सो जाएं। देखिए ये ना, मैं अक्सर 6 चीज़ों का एक फार्मूला दिया करता हूँ कि आप अपनी ना हवा का ख्याल रखें, अपनी आप खाने पीने का ख्याल रखें, आप अपनी वर्जिश का, आराम का ख्याल रखें, आप अपने ज़हनी तनाव का ख्याल रखें। तो ये सारी चीज़ों का बैलेंस करेंगे। 3 घर में हैं और एक हाउस वाइफ है, उनके लिए घर से निकलना मुश्किल होता है। नॉर्मली सर्कमस्टांसेस इस तरह के होते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। जिम्स वगैरह के साथ उनके इतना कम्यूटिंग इशू है, वो घर में कौन सी वर्जिश करें, कौन सा डाइट करें? आप सबसे मैं पूछना चाह रही हूँ, 1 बाय 1 पूछती हूँ। बस ये एक तो ख़वातीन की आपने बात की, और हमारे यहाँ हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो अक्सर ख़वातीन शादी के बाद लाजमी मोटी हो जाती हैं। अक्सर देखा गया, यानी कि हम अक्सरियत की बात कर रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो उनका जो वर्जिश है, वॉक शॉक है, वो बिल्कुल नहीं कर पाती हैं। और फिर ये है कि वो आम तौर पर रुझान ये है कि बच्चों के साथ भी खाना है, हस्बैंड के साथ भी खाना है, और वो मामलात थोड़ा थोड़ा सबके साथ चलता रहता है मामला। कॉलर लेते हैं जी। कॉलर आई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आई एम सॉरी। कौन बात कर रही हैं? हेलो जी, अब आ रही है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कौन बात कर रही हैं? सहर सिद्दीकी बात कर रही हूँ, लाहौर से। सहर सिद्दीकी बात कर रही हैं लाहौर से। जी सहर, क्या सवाल है आपका? मुझे आप बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। आपकी स्माइल, आपका बात करना, आपकी ड्रेसिंग, मैं किसी चीज़ की तारीफ करूँ यार, बहुत प्यारी लगती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके छोटे छोटे जो कमेंट्स होते हैं ना, बहुत तरक्की दे, वो मेरा दिन बना देते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप कोई सवाल पूछना चाह रही हैं? आज हमारे साथ मेडिकल पैनल मौजूद है। मैं आपको सुन नहीं पा रही, आई एम सॉरी। मैं पूछना चाह रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका कोई सवाल है हमारे मेडिकल पैनलिस्ट से? हाँ, मैं सवाल ये करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को है एपिलेप्सी, उसके बारे में अगर कोई शो आप करें। बेटी को एपिलेप्सी है, ठीक है। मेडिकेशन तो चल रही है, ठीक है, फिट्स नहीं बंद हो रहे, तो फिट्स पड़ते हैं, तो उसके बारे में अगर आप कोई शो करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। हम शो भी करेंगे, और हम अभी पूछ लेते हैं, हमारे साथ मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उनसे पूछा। थैंक यू सो मच सहर सिद्दीकी फॉर कॉलिंग अस। आपको जवाब दे रहे हैं जी हाँ। ये एपिलेप्सी जो कि मिर्गी इसको आम ज़ुबान में कहते हैं, तो ये बहुत एक मेडिकल कंडीशन है, इसलिए इस पर लाइव जवाब देना तो मुनासिब ही नहीं होगा। तो जो ट्रीटमेंट कर रही है रेगुलर, इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। एक तकरीबन इसका एक लंबा अरसा इलाज चलता है, और अब ये ठीक हो जाती है। अच्छा, खाने में कोई चीज़ आप प्रिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो वो बताएं। जी बिल्कुल, इसमें जो है ना लाइट जो ग़िज़ाएँ होती हैं जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाती हैं, लाइक जौ का दलिया है, ठीक है, इवन के गंदम का दलिया भी अच्छा है,
फल अच्छे हैं जो लाइट डॉक्टर इनके लिए वाइट मीट बहुत अच्छी होती है। ये लोग ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वाइट मीट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपको जो है ना इंटरनल वीकनेस होती है, आपका ब्रेन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता। तो इसमें ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वाइट मीट का इस्तेमाल करें, ओवर भी नहीं करना। वाइट मीट में फिश और वाइट चिकन, मीट में हाँ बिल्कुल फिश है, चिकन है, देसी चिकन है और ड्राई फ्रूट्स हैं। इसमें ये कि 1 ग्लास दूध लें और बादाम अखरोट पिस्ता लेकिन पाउडर बना लें, रात को ½ टीस्पून या 1 टीस्पून आप वैसे खा के साथ में नीम गर्म दूध का इंटेक कर लें, तो ओवरऑल जो बॉडी का है ना कैल्शियम लेवल, मैग्नीशियम पोटेशियम लेवल वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। डॉक्टर आयशा आप अच्छा, यहाँ पे कल हमने एक बात की थी कीटो फ्रेंड्स, और वो कीटो डाइट बेसिकली वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर एपिलेप्टिक पेशेंट्स। अच्छा, या सो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर हर कि अगर वो अपने बेटे को कीटो डाइट पे रखें, क्योंकि एपिलेप्सी जो फिट्स इनको पड़ते हैं ये जाएगी नहीं, इट्स गोइंग टू बी देयर। ठीक है, बट वो कम हो जाएंगे अगर ये अपनी ब्रेन की कीटो डाइट बेसिकली होती है ब्रेन को हाइपर एक्टिव ना करने के लिए। ओके, क्योंकि हमने ब्रेन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे ब्रेन के लिए कार्ब्स, हमने कार्ब्स नहीं देने, ठीक, कम देने हैं। कीटो डाइट में आप 50 ग्राम से कम कार्ब्स देते हैं, फैट्स ज्यादा देते हैं, फैट्स और प्रोटीन ज्यादा देते वो हैं, भी अच्छे सोर्स का फैट देते हैं कि आपको अच्छा सोर्स। आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप उसमें प्रोटीन यानी अंडा दे सकते हैं, ज्यादा उबला हुआ अंडा, या डिपेंड करता है वो बच्चा किस कंसिस्टेंस, क्योंकि ये जो एपिलेप्टिक या ऑटिस्टिक या कोई भी इस किस्म का बच्चा जिसमें ब्रेन न्यूरोलॉजिकल इश्यूज इन्वॉल्व है ना, वो पिकी ईटर होता है। कंसिस्टेंसी उसके लिए बड़ी मैटर करती है, कलर्स उसके लिए बहुत मैटर करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि CFGF एक चीज होती है, कैसीन फ्री, ग्लूटेन फ्री। आप उनको चपाती भी नहीं कराएंगे, अगेन कार्ब्स क्योंकि कम करा रहे हैं ना, ग्लूटेन जिस चीज में ग्लूटेन है, ग्लूटेन फ्री सोर्सेज ढूंढें, अगेन आपकी अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा नॉर्मली अवेलेबल है, हर जगह ही हो गया है, लेकिन है ना अगेन हमने ये भी तो देखना है ना कि एक्सेस में क्या चीज है। हमने किसी को तंग भी नहीं करना कि आप जी इतनी महंगी महंगी चीजें उठा कर लाएं, आप सिर्फ ये कर लें कि दूध बहुत ज्यादा ना दें, बहुत ज्यादा चीनी शक्कर या कोई इस किस्म की चीज इसमें मिठास है उसका इस्तेमाल ना कराएं, बहुत ज्यादा धड़ाधड़ फ्रूट्स इस्तेमाल ना कराएं, क्योंकि अगेन यहाँ पे कीटो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जहाँ पे एपिलेप्सी इन्वॉल्व। फैट्स ज्यादा दें, प्रोटीन ज्यादा दें, खास तौर पे जब फिट्स पड़ रहे हैं जिस तरह ये सूरत हाल बता रही हैं। फैट का सोर्स है हमारा, मीट बहुत अच्छा सोर्स है हमारा, एग अच्छा सोर्स है प्रोटीन और फैट का, प्रोटीन का इटसेल्फ, ठीक है। हम कोई कलेजी जैसे दे सकते हैं, कोई बच्चा डिपेंड करता है कि वो क्या देसी घी दे सकते हैं, सोर्सेज होते हैं इसके, सीड्स, लेकिन सीड्स डायरेक्ट खाने के बजाय नट्स और चीज होते हैं, सीड्स और चीज होती हैं, जैसे चारों मगज होते हैं, कद्दू का बीज जो है बड़ा अच्छा इसके लिए, बहुत जबरदस्त। लेकिन यू हैव टू प्ले अराउंड इट बच्चे के साथ। हम लोग थोड़ा पूरा एक प्रोग्राम करेंगे एपिलेप्सी के ऊपर भी। थैंक यू सो मच सहर, आपने देख लिया होगा कि सब डॉक्टर्स के मशवरे आप तक पहुंच गए होंगे, तो इंशाल्लाह प्रोग्राम भी करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर हकीम अहमद सलीमी साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर समरा, थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया और लोगों की बहुत ही प्रॉब्लम्स जो लोग फेस करते हैं उनको आपने क्योर करने का बताया। थैंक यू सो मच। अब हम अपना प्रोग्राम का जो क्लोजिंग है वो म्यूजिक से करते हैं, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम शेरी से कुछ ना सुने। ओवर टू यू शेरी। जी, रेडी।